नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का जो C++ का टॉपिक है वो है फंक्शन कॉल एंड फंक्शन रिटर्न। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं तो फंक्शन को क्रिएट करने का बेनिफिट तो आपको तभी है जब आप फंक्शन को कॉल करोगे। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं किसी स्पेसिफिक वर्किंग को परफॉर्म करवाने के लिए उसको कॉल किया जाता है। हो सकता है कुछ केसेस के अंदर आप उससे वैल्यू रिटर्न ना करवाओ, आप डायरेक्ट फंक्शन को ही जब कॉल करते हो तो आपको वो रिजल्ट प्रेजेंट कर देता है। लेकिन कई केसेस के अंदर हमें वहां पर वैल्यू को रिटर्न करवाना होता है। इवन अगर हम मेन फंक्शन की बात करते हैं तो मेन फंक्शन को भी अगर हम वॉइड ना प्रिंट करके इंट प्रिंट करें तो वो भी हमें जो रिजल्ट है वो रिटर्न वैल्यू करके ही प्रोड्यूस करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने फंक्शन को कोई भी आर्गुमेंट पास किया हो और कई बार ये भी हो सकता है कि आपने उसको आर्गुमेंट पास ना किया हो। अब फंक्शन में और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट, कि हो सकता है उसको आर्गुमेंट जाए, हो सकता है ना जाए। अब ये भी हो सकता है कि उससे आपको रिटर्न वैल्यू मिले या ना मिले। तो आपके पास इस तरह से देखो, एक वर्किंग पॉसिबल है, दूसरी नहीं है, एक पॉसिबल है, दूसरी है, एक पॉसिबल है, दूसरी नहीं है, तीसरी है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर चार मेन कॉन्सेप्ट बनते हैं। आप फंक्शन को बिना आर्गुमेंट के पास करो, आपको कोई रिजल्ट ना आए। आप फंक्शन को बिना किसी आर्गुमेंट के परफॉर्म करो लेकिन वैल्यू रिटर्न हो। आप फंक्शन को आर्गुमेंट पास करो, वैल्यू रिटर्न ना करवाओ। आप फंक्शन को आर्गुमेंट पास करो और वैल्यू रिटर्न करवाओ। तो रिटर्न वैल्यू सीपीपी फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू। अब देखिए, पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था कि आर्गुमेंट्स पास किए थे। हम कॉल बाय वैल्यू की बात करते थे, कॉल बाय रेफरेंस की बात करते थे। तो फंक्शन के अंदर हम आर्गुमेंट पास करते कि ए की वैल्यू जाए, बी की वैल्यू जाए, तो वो आपके आर्गुमेंट थे कि मर्जी आप भेजो ना भेजो। तो इसी तरह से आपके पास ये भी कंपल्शन हो जाती है कि कई बार हमें वैल्यू को रिटर्न करवाना पड़ जाता है, लेकिन कई बार हमारे को रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। अगर हमें कभी वैल्यू को रिटर्न करवाना पड़ जाए तो उसका क्या प्रोसीजर है, और अगर हम वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो उसका क्या प्रोसीजर है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस छोटे से एग्जांपल के बाद मैं आपको एक डेमो क्लास दूंगा जहां पर हम इन दोनों को यूज करेंगे कि किस तरह से आप विदाउट रिटर्न और विद रिटर्न यूज कर सकते हो किसी फंक्शन को। अब जैसे मैंने यहां पर फर्स्ट एग्जांपल लिया, तो ये एग्जांपल आपके पास है विदाउट रिटर्न वैल्यू का, कि आप किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवाना चाहते, आप डायरेक्ट उसको वर्किंग परफॉर्म करवाना। इसी तरह से अगर मैं किसी वैल्यू को रिटर्न कराना चाहूं फंक्शन से, तो हम यहां यूज कर सकते हैं कोई भी डाटा टाइप, जैसे वो इंटीजर हो, लॉन्ग हो, कैरेक्टर हो। जिस हिसाब के आपको वर्किंग परफॉर्म करवानी है आप उस हिसाब से यूज कीजिए। जैसे मैंने फंक्शन को कर दिया इंट गेट। अगर आप मेरे प्रीवियस फंक्शन की बात करते, मैंने उसको वॉइड किया था। वॉइड का मतलब उसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन जब मैंने उसको इंट कर दिया तो जब वो मुझे रिटर्न करवाएगा, मुझे इंटीजर वैल्यू को ही रिटर्न करवाएगा। इस तरह से हम वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। तो आइए हम इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली आप इस वर्किंग को कैसे परफॉर्म करते हो। तो ये हमारा C++ का एडिटर है। मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, एक हेडर फाइल ले लेता हूँ, include iostream.h की। एक हेडर फाइल ले लेता हूं मैं conio.h। void main, मैंने यहां पर फंक्शन डिक्लेयर किया void message। सी आउट करे hello user how are you। ठीक है, मैं यहां जाता हूं, इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर सकता हूं। मैसेज गेट कैरेक्टर, क्लियर स्क्रीन। प्रोग्राम कंपाइल किया, आउटपुट मेरे पास रिप्रेजेंट हो गई। मैं कहता हूं कल को मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे यही मैसेज एक बार और चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इसी वैल्यू का मुझे सम मिले। तो मैं यहां करता हूं इंट सम। मैंने इंट सम लिया, यहां कर दिया इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, और यहां करता हूं इंट c इक्वल टू a प्लस b। रिटर्न करे सी को। मैं यहां आया, मैंने सम फंक्शन को कॉल किया, वर्किंग परफॉर्म करवाई। मैं अभी जानबूझकर किसी मैसेज को प्रिंट नहीं करवा रहा हूं सम वाले को। कंट्रोल F9, तो हेलो यूजर हाउ आर यू, वर्किंग आपके पास आई नहीं सम वाले की। तो सम की वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, सी आउट
उस वर्किंग को परफॉर्म करवाना पड़ेगा कि मुझे रिजल्ट प्रिंट करवाना है। तो वो रिजल्ट आया 30। अब देखिए एक जगह तो मैंने बाद में वैल्यू सी आउट करवाई है और एक जगह मैंने वैल्यू पहले सी आउट करवाई है। तो जब मैंने पहले वैल्यू सी आउट करवा दी फंक्शन के अंदर ही, तो मुझे रिटर्न वैल्यू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे जब जैसे मैंने फंक्शन को कॉल किया उसने रिजल्ट मुझे एज इट इज प्रोवाइड कर दिया। लेकिन जब मैं वहां पर रिटर्न फंक्शन को कॉल कर लेता हूं, मैं रिटर्न कीवर्ड को कॉल कर लेता हूं, तो उस केस के अंदर क्या होता है कि मेरी वैल्यू रिजर्व हो जाती है और मैं उस वैल्यू को कभी भी यूज कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।